नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक गांव की, जहां से एक ट्रेंड हो रहा है वायरल। क्या आपने कभी किसी देवी को बिछड़ते देखा है? क्या कभी आस्था को पिंजरे की ओर बढ़ते हुए महसूस किया है? वो सिर्फ एक हथिनी नहीं थी, वो थी गांव की महादेवी, जो पिछले 33 सालों से सिर्फ वो मठ की शान नहीं बल्कि उस परंपरा की सांस थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन अब कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने एक पूरी विरासत हथनी को भीगी आंखों और भारी दिल से साथ विदा कर दिया। दूसरी ओर महादेवी हथनी को वनतारा यानी अंबानी समूह के हाथी संरक्षण केंद्र में भेजे जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और लहर उठ चुकी है, जो है #बॉयकॉट जियो, #सेव महादेवी और रीलोकेट जस्टिस जैसे ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आस्था से जुड़े एक जीवित प्रतीक को कॉरपोरेट हितों के तहत उसकी जड़ों को उखाड़ कर एक निजी ट्रस्ट को सौंप दिया गया। क्या होता है जब एक हथनी सिर्फ एक जानवर नहीं रह जाती बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा की सजीव प्रतिमा बन जाती है? कोल्हापुर के नंदनी गांव से उठी एक दर्द भरी लहर ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी एक ऐसे हथनी की है जिसे गांव वाले देवी मानते हैं, जिसकी पूजा होती है, जो हर धार्मिक अनुष्ठान की केंद्र बिंदु थी और जिसका नाम था महादेवी। लेकिन अब 36 साल के साथ और सेवा के बाद महादेवी जा रही है, नहीं अपनी मर्जी से, ना ही गांव वालों की इच्छा से, बल्कि अदालत के आदेश पर। हर साल नंदनी मठ में एक विशेष धार्मिक उत्सव आयोजित होता है। इस उत्सव की खास बात यह होती है कि इंद्र और इंद्राणियों को हाथी पर सवार कर भगवान के अभिषेक स्थल तक ले जाना। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है और इस परंपरा का हिस्सा बनी महादेवी हथनी, जो पिछले 33 सालों से इस सेवा में है। फिर आई एक शिकायत। पशु अधिकार संगठन पेटा ने आरोप लगाया कि महादेवी की देखभाल ठीक से नहीं हो रही। पेटा का दावा कि मठ ने महादेवी को बिना अनुमति तेलंगाना के एक जुलूस में भी भेजा। इस शिकायत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। मठ और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की अपील की। स्थानीय लोगों का कहना है कि हथनी की पूरी देखभाल की जा रही है, महादेवी के स्वास्थ्य का नियमित ध्यान भी रखा जा रहा है। वहीं तानाजी नामक स्थानीय व्यक्ति ने यह सवाल उठाया कि कोल्हापुर जिले में जो अवैध हाथी घूम रहे हैं और खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर प्रशासन पहले उन्हें क्यों नहीं देखता? जब वनतारा की टीम वन विभाग के अधिकारियों के साथ नंदनी गांव पहुंची तो पूरा गांव एकजुट हो गया। विरोध नहीं किया क्योंकि लोग कानून की पालना करना जानते हैं, लेकिन माहौल बेहद भावुक था। मठ में विशेष पूजा हुई। महादेवी को हल्दी रोली लगाकर सजाया गया। कई लोग हथनी की आंखों में देख रहे थे, मानो हथनी कुछ कह रही हो, शायद क्या ये मेरा घर नहीं था? अब महादेवी जामनगर के राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में है, जहां उसे विशेष चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। खुला वातावरण, स्वच्छ आहार और एक संरक्षित जीवन, यही उसकी एक नई दुनिया है। लेकिन सवाल यही है, क्या महादेवी को बचाने की कोशिशें सिर्फ परंपरा की दुहाई थी या वाकई एक रिश्ते की पुकार थी? महादेवी अब नंदनी गांव में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस आवाज की गूंज बन गई है जो परंपरा, आस्था और अधिकारों के बीच संतुलन की मांग करती है। आपके अनुसार क्या महादेवी को वहीं रखना चाहिए जहां से वो 33 साल रही थी, या उसका नई जगह जाना एक बेहतर भविष्य की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। अगर आपको ये कहानी भावुक कर गई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बने रहिए जनता दरबार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।